वी नो कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सपोज करता हूँ इट इज़ इनटू द स्क्रीन, और ये जो है हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूविंग विद स्पीड v है, कमिंग टुवर्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अप द पेज। मैंने लिया है इसको लाइक हेयर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली मैंने अज्यूम किया इनटू द पेज लाइक नॉर्थ पोल इनटू द स्क्रीन पॉइंट हुआ है, और ये जो चार्ज है विद कांस्टेंट स्पीड v के साथ बेटा ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो वी नो कि इस चार्ज के जब चार्जेस इन मोशन होते हैं बेटा, उनका एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, बिकॉज ड्यू टू देयर मोशन। तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, वी नो इट। तो वी नो कि इसके राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगा और लेफ्ट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा। वाई इट इज सो? रिकॉल करें मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल विच टेल्स अस कि अगर आप थंब पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ही हो गई। मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि राइट साइड पर इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा और लेफ्ट साइड पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा। ये चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, दिस इज़ आवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा ये इसका इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है। इस चार्ज का, हमारे पॉजिटिव चार्ज क्यू का, हमारे इस पॉजिटिव चार्ज क्यू का बेटा जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड पर इनटू है। इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की बात कर रहा हूँ। इस साइड पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू है और इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर इस रीजन में लेफ्ट साइड पर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। एंड वी नो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट करें तो जो हमारे चार्जेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या करंट कैरिंग वायर्स हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, लाइक इस साइड पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जो कैंसल आउट कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा। एंड वी नो ऑब्जेक्ट्स हाई प्रेशर, बिकॉज यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से इस साइड पर एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और इस साइड पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगा। तो बेटा हमारे जो चार्जेस हैं, हमारा जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी टुवर्ड्स लो प्रेशर, लाइक इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। यस, दैट इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। बेटा हम इस इफेक्ट को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट डज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर जाओ, दिस इज लाइक आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अगर आप इस फिंगर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर जाओ, लाइक पॉइंटिंग इन टू द स्क्रीन कर दो, इस फिंगर को इस क्रॉस की डायरेक्शन में लेकर जाओ, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा वी जो है वो स्पीड हो, स्पीड जो है बेटा हमारे पास इस डायरेक्शन में ऑलरेडी है, तो आपका थंब जो है बेटा पॉइंटिंग होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो दिस इज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बेटा अगर हम वी की डायरेक्शन में ये मिडल फिंगर लेकर जाएं और बेटा फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर जाएं, एंड बेटा देन हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो फोर्स होगा। तो दिस इज़ एन अदर वे टू ऑब्जर्व दैट सेम इफेक्ट जो है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में लगेगा। बेटा अगर मैं वी एंड बी को एज अ प्लेन कंसीडर करूं, आप देख सकते हो, मैं सपोज कर रहा हूँ वी एंड बी का एक प्लेन कंसीडर कर रहा हूँ और इनका एंगल थीटा इनके दरमियान ले लूँ, तो बेटा इस प्लेन को आई एम कंसिडरिंग इट लाइक अ प्लेन। अब ये मैं वी एंड बी का बेटा एक प्लेन ले रहा हूँ, कैसे? लाइक दिस इज़ माई वी, दिस इज़ माई बी, बेटा इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है मेरे पास। तो बेटा देखने में ये आया कि अगर मैं वी को बी की तरफ टिल्ट करूँ अपने राइट हैंड, दिस इज़ एन अदर रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नहीं है ये। अगर मैं बेटा इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ले जाऊँ, वी की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाऊँ राइट हैंड की, और मैं उसको राइट हैंड फिंगर्स की मुट्ठी को बंद करने की कोशिश करूं, उंगलियों को बी की तरफ लेकर जाऊं, तो मेरा थंब पॉइंट आउट होगा, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन डिफाइंड बाय वी एंड बी, दैट इज द क्रॉस रूल, हम इसको क्रॉस रूल बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास ना इस क्रॉस रूल क्या बताता है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी हम इसे बोलते हैं। इट इज़ टेलिंग, अगर आप कॉमन सेंस ऑब्जर्व करें, हमारे पास बेटा फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। अगर बेटा आप एक सिंगल प्रोटॉन को इंसर्ट कर रहे हो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर लेस चार्ज होगी, लेकिन अगर आप वही उसकी जगह आप अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हो विच इज़ डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर लार्जर फोर्स होगी। ऑल्सो बेटा अगर स्पीड ऑफ द चार्ज बढ़ा दी जाए तो फोर्स उसके ऊपर लगने वाली इंक्रीज हो जाती है। ऑल्सो बेटा ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ आवर बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्लीज़ बी केयरफुल।
इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका इंट्रिंसिक या इंटरनल या पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है। इंट्रिंसिक बोलते हैं यूजुअली हम, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बेटा। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, उससे भी फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर, ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है बेटा, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी एज वेल। अब बेटा 90 डिग्री पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू वी बी। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने एज अ वन लिया है। वाई आई टुक वन, बिकॉज थीटा 90 डिग्री था। लेकिन अगर इन एक्चुअल हम इस रिजल्ट को देखना चाहिए, आप ओ लेवल स्टाइल का फार्मूला है, लेकिन अगर आप ए लेवल्स में हो और आप देखते हो तो बेटा एक्चुअल में एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। व्हाट इज वी क्रॉस बी बेटा? अगर आप वी को बी की तरफ उंगलियों को लेकर जाएं, तो आपका थंब जो है बेटा पॉइंटिंग आउट, दैट इज बेसिकली अ फोर्स। एंड बेटा एफ इज इक्वल टू, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है हमेशा, अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लें तो क्यू इज इक्वल टू वी बी ऑलवेज इट्स साइन थीटा। अगर हमारे पास एक फोर्स है, अगर बेटा हम थीटा के हवाले से बात करें, थीटा और फोर्स का ग्राफ बनाएं बेटा हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं? दिस इज़ द थीटा डिग्रीज बेटा, एंड दिस इज़ द फोर्स इन न्यूटन्स। तो बेटा देखने में ये आया है हमारे पास कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है, फोर्स मैक्सिमम होती जाती है, टिल बेटा थीटा 90 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेगा, हमारे पास एक मैक्सिमम फोर्स मिलती है हमें। थीटा इज इक्वल टू बेटा, हमारे पास जैसे ही 90 डिग्री होता है, आवर फोर्स इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? क्यू वी बी, जैसे कि इस केस में प्रेजेंट था। वन मोर थिंग बेटा, ये क्रूशल पॉइंट है। इट इज़ टेलिंग यू कि अगर थीटा 0 डिग्री है, तो बेटा फोर्स भी उसके ऊपर लगने वाली 0 होगी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्यू वी बी साइन ऑफ द एंगल बेटा 0 डिग्री। 0 साइन 0 बेटा क्या होता है? 0 डिग्री होगा। तो व्हाट डज दैट 0 डिग्री से क्या मीन्स है बेटा? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एंड मेरे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में हैं, प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा मेरे पास? ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास से गुजरने वाले पैरेलल चार्जेस के ऊपर बेटा, इन पॉजिटिव क्यू चार्जेस के ऊपर या नेगेटिव चार्जेस हो, उनके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। वन मोर थिंग बेटा, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज होता, तो मुझे नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी होती। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जो कि बेटा इस डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नेगेटिव चार्ज पर नहीं लगा सकता। मैं खुद से सपोज करता कि भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसी पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम करके उसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या ये जो फील्ड कैंसलेशन रूल अप्लाई करता। जब ये हो जाता बेटा, मुझे मिल जाता रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो नेगेटिव के ऊपर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक फोर्स में डिफाइन कर देता। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करो, हम जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बेटा इस फील्ड के अंदर एंटर हुआ, उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बेटा इस फील्ड के अंदर एंटर होगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। येस, मे बी इट कैन बी लाइक दैट वे। एंड वन मोर थिंग, जब ये चार्ज बाहर निकलेगा तो इट इज़ ऑल्सो एट 90 डिग्री, बिकॉज ये चार्ज एंटर होते वक्त भी 90 डिग्री पर था, बाहर निकलते हुए भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 90 डिग्री ही बनाएगा। तो नेक्स्ट बेटा, अगर अब मैं अपने एक चार्ज को विद स्पीड v के साथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता हूँ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप रिकॉल कर सकते हो व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे ही बेटा ये यहाँ पर पहुँचेगा, स्पीड टेंजेंशियल होगी। आप देख सकते हो इसके ऊपर जो इसका जो अपना फील्ड है बेटा, अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल करने की कोशिश करो, ओवर हेयर इट्स इनटू, ओवर हेयर बेटा इट्स आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप इसे राइट हैंड ग्रिप रूल से देखने की कोशिश करो, मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखने की कोशिश करो, तो इसके ऊपर फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में होगी। आप अपनी मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में वी की डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इनटू द स्क्रीन, बेटा फोर्स विल बी इन द अपवर्ड पेज होगा, लाइक इन दिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ जाएगी। आप बेटा अगर जब थोड़ा सा इस जगह पर पहुंचेगा, तब भी इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। जब बेटा ये यहाँ पर पहुंचेगा, तब भी इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। एंड बेटा स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होगी, लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ये यहाँ पहुंचेगा, तब भी बेटा फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में होगी, और जब ये यहाँ पहुंचेगा, तब भी इसके ऊपर फोर्स इन दिस डायरेक्शन होगी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा बेटा, फोर्स इसके ऊपर इन दिस डायरेक्शन होगी। तो अब बेटा क्यू
वी जो है हमारे पास बेसिकली जैसे ही ये चार्ज एंटर हुआ, तो ये आप देख सकते हैं एक यूनिफॉर्म रीजन में, ये बेसिकली मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है मेरे पास बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है बेटा। क्या हुआ है मेरे पास, व्हाट हैपेंड? तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ट्रैप हो गया इनसाइड इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इस ट्रैप होने की वजह से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो गया बिकॉज इट एंटर्ड एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के साथ एंटर्ड हुआ है इनटू दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगी वो हमारे पास क्या थी, क्यू वी बी साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री। बट लकीली वी नो यही फोर्स बेटा हमें प्रोवाइड नेट फोर्स है, एंड नेट फोर्स इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखे हुए है। तो वी नो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स भी नेट फोर्स होती है। एंड व्हाट इज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, आई कैन ऑल्सो राइट इट एम बी स्केयर ओवर आर, या मैं इसको बेटा एम आर ओमेगा लिख सकता हूँ। अगर बेटा मैं इसको एम वी स्केयर ओवर आर लिखता हूँ, क्यू वी बी इज इक्वल टू बेटा एम वी स्केयर ओवर आर, तो यहाँ से बेटा मैं v कैंसल्स आउट कर सकता हूँ, एंड आई कैन राइट इट q ओवर m बी आर इज इक्वल टू बेटा मेरे पास हो जाएगा v। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज टू मास रेशो ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज। जो भी हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो उसका स्पेसिफिक चार्ज किसे बोलते हैं हम, दिस इज बेटा हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज है पड़ा। अब बेटा अगर आप फर्दर देखो, हमारे पास v इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू बी आर हो गया हमारे पास। यहाँ से बेटा मैं अगर रेडियस फाइंड आउट करना चाहूँ, आई कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, r इज इक्वल टू एम वी लाइक इट्स मोमेंटम। प्लीज़ मैं बताना भूल गया बेटा, मैंने ना v स्केयर को v से कैंसिल आउट कर दिया था, इसके स्केयर को, बाकी मैंने कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं की। अब देखो आप अगर फर्दर देखो, r इज इक्वल टू एम वी ओवर द बेटा हमारे पास Q ओवर B हो गया। सो अब हमारे पास दिस इज बेसिकली रेडियस, लार्जर द स्पीड अगर होगी, बहुत ज़्यादा लार्जर होगी तो उसका रेडियस भी बेटा बहुत लार्जर होगा। B को मैं वेरी नहीं कर रहा, B शुरू से सेट है, कांस्टेंट है। अगर देखो अगर आपके पास स्पीड लार्जर है बेटा, तो आर भी कांस्टेंट होगा इन अ गिवन पर्टिकुलर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, अगर आप शुरू से ही मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर रखते हो तो आर फिर कम होगा। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास एम क्यू एंड बी तीनों बेटा हमारे पास जो हैं, एम क्यू एंड बी कांस्टेंट थे ओवर हेयर। इट्स लाइक आप इनिशियली कंडीशन सेट कर सकते हो। अगर आपने बी इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, लाइक दो मैग्नेटिक फील्ड रीजन्स हैं आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और एक लेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास देखने में ये आया कि रेडियस कम होएगा, वो जल्दी टर्न होगा बिकॉज फोर्स लार्जर होएगी, तो वो उसको लेस रेडियस रखने देगा। लेकिन ओवर हेयर इन दिस रिलेशन बेटा v एंड r का रिलेशनशिप आप डिफाइन कर सकते हो। अगर शुरू में पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड बहुत लार्जर थी, दिस वाज आवर इनिशियल स्पीड, अगर ये बहुत लार्जर थी बेटा हमारे पार्टिकल के पास, तो ऑब्वियसली वो एक लार्ज रेडियस अचीव कर पाए। अगर आप इस दूसरे फार्मूले को यूज़ करते हो, लाइक अगर आप क्यू वी बी आप इज़ इक्वल टू हमारे पास एम आर ओमेगा यूज़ करते हो, तो बेटा अब हम देख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी ओवर द बेटा हमारे पास एम, दिस इज अगेन द स्पेसिफिक चार्ज वी बी ओवर आर, एंड ओमेगा ओमेगा के हवाले से बेटा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 2 पाई ओवर द टी, आप देख सकते हो। एंड देन इस रिलेशन से बेटा, क्योंकि ओमेगा हमारे पास क्या होता है इन जनरल, डेल्टा थीटा ओवर द डेल्टा टी द एंगुलर स्पीड, वी नो फ्रॉम द सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक से। तो बेटा अब हम ओमेगा को यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर अ कंप्लीट ऑसिलेशन 2 पाई एंगल होगा, टी इज़ द टाइम पीरियड हो, ई को लिख सकते हैं 2 पाई लाइक दैट वे, आर 2 पाई आर इज़ लाइक द सिरकमफेरेंस, बेटा डिवाइड कर सकता हूँ इसको मैं वी बी से, एंड बेटा मैं जानबूझ के क्यू ओवर एम को इकट्ठा रख रहा हूँ लाइक द स्पेसिफिक चार्ज। ओफन हमें प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिक चार्ज गिवन होता है, और अगर आप इसको फर्दर डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, तो आप इसे लिख सकते हो 2 पाई आर इंटू एम ओवर द बेटा क्यू वी बी, एंड दैट इज़ क्यू वी बी, वी नो व्हाट इज़ क्यू वी बी। क्यू वी बी हमें पता है लाइक मैग्नेटिक हमारे पास ना वही थी, मैग्नेटिक फोर्स थी। तो टाइम पीरियड बेटा अगर मैग्नेटिक फोर्स बहुत लार्ज है,
कॉमन सेंस से मैग्नेटिक फोर्स बहुत लार्ज है, तो इसका जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि इसका जो एक साइकिल कंप्लीशन का टाइम पीरियड है, इज़ वेरी वेरी स्मॉल होगा। क्यू वी बी जो भी लार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली टाइम हमारे पास वेरी टाइम पीरियड ऑफ द जो इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है वो मच लेस हो चुका होगा, कम काफ़ी कम हो जाएगा इस जब वो 90 डिग्री पर एंटर हुआ बेटा। लेकिन अगर मेरे पास अपकमिंग चार्ज जो है वो लाइक सेइंग के वो जो है बेटा मेरे पास इज़ नॉट लाइक दैट कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे एंटर नहीं होता, इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि वो कुछ एंगल पर एंटर होता है बेटा। विद आवर मैग्नेटिक फील्ड ना वो कुछ एंगल पर अगर एंटर होता है तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप होगी। लाइक इन दिस सिनेरियो आप देख सकते हो ये एंटर हुआ है एट एंगल थीटा पर, एंड दिस इज़ बेटा मेरा एक्सटर्नल फील्ड है, बी एक्सटर्नल है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन तमाम इक्वेशंस में मैंने बी को एक्सटर्नली यूज़ किया है, इंटरनल कुछ भी नहीं लिया। अब बेटा अगर आप इसको फर्दर गौर से देखो, व्हाट इज़ वी कॉस थीटा? वी कॉस थीटा इज़ पैरेलल टू आवर फील्ड। ये बेटा हमारे फील्ड के पैरेलल है पड़ा। दिस इज़ आवर एक्सटर्नल फील्ड के वी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है, इस वी के बेटा दो कंपोनेंट्स हो गए। अगर आप ऑब्जर्व करो ये हमारे पास उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, दिस इज़ माई पॉजिटिव क्यू, ये एंटर हो रहा है। मैं कॉन्टिन्यूस एग्जांपल्स में पॉजिटिव चार्ज इस वजह से ले रहा हूँ, आई टोल्ड यू पीपल कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ओनली पॉजिटिव चार्जेस पे अप्लाई करते हैं, तो ईजी है अगर आप देखना चाहो तो। अगर आप नेगेटिव चार्ज पे अप्लाई करना चाहते हो तो तब भी आप अज्यूम पॉजिटिव चार्ज करोगे, पहले पॉजिटिव चार्ज पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, एंड देन बेटा आप उसके अपोजिट जो डायरेक्शन पे फोर्स बन रही होगी वो उसके ऊपर जो है आप बोल सकते हो कि वो जो है फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव क्यू पे बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो नेगेटिव क्यू पे फिर आप बोलोगे कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। एनीवेज बेटा अब हमारे पास अपना जो चार्ज है इट्स एंटर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जैसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक वी कॉस थीटा हो गया, एक बेटा हमारे पास वी साइन थीटा हो गया। अब बेटा वी कॉस थीटा कंपोनेंट तो पैरेलल है हमारे पास, अगर आप ऑब्जर्व करो इट इज़ पैरेलल विद द बेटा आवर एक्सटर्नल फील्ड। तो इस कंपोनेंट के ऊपर बेटा जो फोर्स लगेगी, जो हमारे वी कॉस थीटा कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेगी वो जीरो होगी। ऑल्दो वी साइन थीटा कंपोनेंट जो है बेटा इट इज़ वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो हमारे पास वी कॉस थीटा था वी कैन कॉल इट लाइक वी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड। बेटा हम इसको पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड बोल सकते हैं। तो दिस इज लाइक हमारे पास वी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, वी पैरेलल टू द फील्ड। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लाइक यहाँ पर मैंने एक बिग नॉर्थ लिया है, हमारे पास एक लाइक बिग नॉर्थ पोल है हमारे पास बेटा, और इस साइड पर लाइक नॉर्थ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं टुवर्ड्स द राइट, और ये चार्ज एंटर हुआ एट सम एंगल थीटा के साथ। अब वी पैरेलल इज इक्वल टू बेटा हमारे पास वी कॉस थीटा हो जाएगा विच इज़ इन पैरेलल विद बी एक्सटर्नल फील्ड। अब बेटा ये जो वी साइन थीटा है और वी कॉस थीटा दोनों कंपोनेंट्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे। जाहिर है हमारे पास ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पे बेटा हमारे पास फोर्स लग रही है, और वो क्या होगी, वी नो दैट वो कितनी होगी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू बेटा हमारे पास होगी क्यू वी साइन थीटा बेटा इन टू द बी बी एक्सटर्नल। एंड बेटा हमारे पास चूंकि साइन 90 है तो विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बिकर 1। अब ये दो साइन थीटा देख के आप शायद परेशान हो रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर टू साइन थीटाज ही आते हैं। वन साइन थीटा ये हमारे पास फोर्स वाला आ रहा है और ये तो वी साइन थीटा का अपना कंपोनेंट है। ऑब्वियसली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी तो बेटा आप इसे लिख सकते हो क्यू वी परपेंडिकुलर देन एक ही साइन थीटा इस इक्वेशन में हमारे पास अपेयर हो रहा है विच इज़ 90 डिग्री, बिकॉज ये कंपोनेंट जो है एट 90 डिग्री है टू आवर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फर्दर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो वी कॉस थीटा कंपोनेंट है इसको बेटा राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कराएगा, और इस वजह से वी साइन थीटा इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो बेटा अब जब ये सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा तो वी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से ये राइटवर्ड जा रहा है, तो ये इसका सर्कुलर पाथ हेलिकल पाथ में बनता जाएगा। अपनी तरफ से तो वी साइन थीटा 90 डिग्री पर होने की वजह से हमारे पास ये वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट 90 डिग्री होने की वजह से उसको सर्कुलर टर्न्स में रोटेट कर रहा है। लेकिन बेटा वी कॉस थीटा की वजह से ये कंपोनेंट ये ट्रैवल ऑल्सो राइटवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में करेगा। तो दैट्स वाई बेटा ये एक हेलिकल पाथ बनाएगा, लाइक इस तरीके से ये जो है हमारे पास
चार्ज ट्रैवल कर रहा होगा और इस तरीके से हेलिकल वे में मूव करता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर है। अब हमारे पास टॉपिक कोई भी वायर जो ज़ाहिर है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अभी हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज जब ट्रैवल करता है तो उसके गिर्द उसके सराउंड में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो जब एक करंट कैरिंग वायर मूव करेगी, करंट कैरिंग वायर को हम देखते हैं तो उसके अलोंग जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ, उसके अंदर जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो है बेसिकली चार्जेस ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस के ट्रैवल करने की वजह से बेटा क्या इम्पैक्ट आएगा? ज़ाहिर है उसका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूँ और उसके अक्रॉस जो है बेटा हमारे पास जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखना पसंद करता हूँ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मेरा थंब जो है बेटा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है। एंड बेटा जो मेरी फिंगर्स हैं वो ऑब्वियसली कर्ल होकर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं। बेटा देखने में ये आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर इन नेचर हैं अराउंड दैट वायर। और फर्दर मोर ये जैसे जैसे आप इनसे दूर होते जाते हैं इनकी स्पेसिंग कम होती जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वायर लेता हूँ तो आप देखें इसके जो नेबरिंग सारे वो जो इसके रीजन में हैं हमारे पास, इसके जो नेबरिंग हमारे पास रीजन के अंदर हैं पड़े, वहाँ पर फील्ड लाइंस, सर्कुलर फील्ड लाइंस वेरी क्लोजर है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो ये फील्ड लाइंस जो हैं वीकर होती जा रही हैं और स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। तो अब बेटा अगर मैं इसको फर्दर देखूँ, इसको ऑब्जर्व करूँ, मैं एट अ डिस्टेंस आर के ऊपर जो है कोई डिस्टेंस लूँ किसी पोजीशन के ऊपर, एट अ डिस्टेंस आर के ऊपर इस वायर की वजह से मैग्ने उस आर डिस्टेंस के ऊपर बेटा अगर उसका फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, हाउ कैन आई कैलकुलेट? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन। आप देखें हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी बेटा ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगी टू किससे? टू द करंट थ्रू द वायर। जो भी करंट थ्रू वायर जा रहा है बेटा उससे प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टू द डिस्टेंस आर से। इसकी जो ओरिजिनल कैलकुलेशन है इट्स अ बिट टीडियस, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। एंड देन बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर द 2 पाई आई ओवर द आर हमारे पास। व्हाट इज म्यू नॉट बेटा? इट्स अ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ मैग्नेटिज्म है, परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म है। ये बेसिकली आपके सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड है, लेकिन अगर आप इसे फिर भी समझना चाहते हो तो जो मैंने लेसन दिया था उसका फ्लक्स डेंसिटी का, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप उस फ्लक्स डेंसिटी से देख लें। अगर हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी डेरिवेशन और ये नहीं है तो मैं क्यों इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा? अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वो हमें फार्मूला दे देता है म्यू नॉट आई ओवर द 2 पाई आर, और वो आपसे पूछ लेता है, ग्राफ पूछ लेता है व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस मैग्नेटिक जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली आई एज एम्पेयर थ्रू द वायर, एंड ये बेटा हमारे पास जो है टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी का, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? इसका ग्राफ इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो, इस ग्राफ इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आप बेटा इसी का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का एंड बेटा आपके पास क्या नाम है डिस्टेंस का, जिस डिस्टेंस पे आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हो, लाइक दिस इज़ द टेस्ला, इसके यूनिट्स आ गए बेटा फ्लक्स डेंसिटी के। एंड बेटा अब आप डिस्टेंस के हिसाब से देखना चाहते हो, अक्सर इसके ग्राफ पूछ लेता है। तो इट इज़ लाइक बेटा हमारे पास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ बनेगा। बेटा अब हमें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट करना है एंड इट्स वेरी सिंपल। अगेन मैं एक अज्यूम करूंगा कि मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ इनटू द स्क्रीन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड मेरे पास बेटा एक करंट कैरिंग वायर है एंड आप देख सकते हो मेरे पास करंट कैरिंग वायर है। करंट अब अप अबव द पेज जा रहा है और फ्रॉम द जो है हमारे पास मैक्सवेल्स ग्रिप, राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंगली हमें पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक गोइंग इन दिस वे। तो बेटा हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज है ओवर हेयर, एंड ओवर हेयर बेटा इट इज़ आउट ऑफ द पेज। अगर अब आप ऑब्ज़र्व करो तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द है, इस इनटू द पेज है इस वायर की वजह से। एंड बेटा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर है वो आउट ऑफ द पेज है ओवर हेयर इन दिस रीजन। तो ये दो फील्ड्स बेटा एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहे हैं एंड ये दो फील्ड्स जो हैं बेटा ओवर हेयर यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉमन सेंस यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है लाइक अ हायर डेंसिटी, और यहाँ पर बेटा फील्ड जो है लाइक वीकर है। तो लाइक अ लोअर डेंसिटी, लो एयर प्रेशर, लाइक लोअर प्रेशर, लो मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर आप बोल सकते हो, या रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड
बहुत कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड। तो वी नो कि बेटा जो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो इसके ऊपर जो फ़ोर्स लगेगी दैट विल बी ऑन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ये वायर के ऊपर जो फ़ोर्स लगेगी बेटा तो वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब हम अगर इसको ऑब्ज़र्व करें, हम इसे देख सकते हैं बेटा, इट्स अ रीजन लाइक लेंथ। ये हमारे पास इस साइड पर लाइक लेंथ है, तो हम इसको लेंथ ले सकते हैं। एंड बेटा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर लाइक एट 90 डिग्री विद ईच अदर ओवर हेयर, बट मैं अज्यूम करूँगा कि देयर इज़ सम थीटा। तो अब बेटा ये अगर मैं इसको एक रीजन अज्यूम करूँ, एक प्लेन अज्यूम करूँ जिसकी वन साइड पर मैं लेंथ ले लूँ और दूसरी साइड पर बेटा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ले लूँ, बोथ आर वेक्टर्स। तो हमें पता है कि अगर मैं लेंथ को कर्ल करूँ टुवर्ड्स बी, यानी कि लेंथ को मूव कराऊँ टुवर्ड्स बी, तो बेटा मेरा जो राइट हैंड फिंगर से, मैं अपने राइट हैंड की तमाम फिंगर से बेटा अगर लेंथ को, इस लेंथ को बेटा मूव कराऊँ टुवर्ड्स बी, तो वी नो फोर्स विल बी आउट ऑफ दिस पेज। तो बेटा अगर अगर हम इसको प्लेन अज्यूम कर लें, लाइक लेंथ एक डायरेक्शन में लूँ, बी दूसरी डायरेक्शन में लूँ, तो फोर्स ऑब्वियसली थर्ड डायरेक्शन में होगा। इट्स अगेन अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा हम क्रॉस रूल को अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इज लाइक परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द लेंथ। अगर मैं इसको फर्दर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझने की कोशिश करूं, तो लेट्स से ये मेरे पास एक वायर है जो कि इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो दो मैग्नेट्स हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेटा अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो कि क्या होएगा। ये बहुत सिंपल है। अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल खोलूँ, तो बेटा ये मेरे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ गया। अब लाइक करंट बेटा इन दिस डायरेक्शन आ रहा है, करंट या लेंथ की डायरेक्शन जो है इन दिस वे है। लेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जिस जो हम लेंथ ले रहे हैं बैठे हुए बेटा, इस केस में लेंथ बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव। तो करंट यूं लाइक इस तरीके से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट इज लाइक कमिंग दिस वे, तो लेंथ में इस डायरेक्शन में लूँगा। ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चला जाएगा, बट करंट लेंथ की जिस डायरेक्शन में करंट ट्रैवल करता है उस डायरेक्शन को हम लेंथ भी बोल सकते हैं। तो अब बेटा अगर आप इसको फर्दर देखो, हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइक दैट वे जा रहा है जिस तरीके से मैंने इस अपनी फर्स्ट फिंगर को लिया है। एंड करंट बेटा हमारे पास मिडल फिंगर में है, तो ऑब्वियसली फोर्स जो होगी बेटा वो इन दिस डायरेक्शन होगी। तो बेटा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास। अब बेटा अगर मैं इसको लेंथ वाइज जैसे मैं आपको बता रहा था, तो आई कैन टेक कंसीडर लेंथ और करंट लाइक सिमिलर फैशन। तो एक्चुअल में हमारे पास होता ही करंट है, लेंथ होती है, बिकॉज लेंथ इज़ अ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ हो गया। वो लेंथ का रीजन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होगा, जिस जो एक्सपोज हो रहा है फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड। एंड बेटा फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, लाइक दिस इज़ आवर मैग्नेटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगी हमारे पास, वी नो इट। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड बेटा अगर हम इसका जैसे कि मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें, एल क्रॉस बी। अगर आप अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लेंथ के क्रॉस ले जाएं और इसको बेंड करें, अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, तो आपका थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। सो दिस इज़ द वे आप अपनी फिंगर्स को लेंथ से बेटा लाइक कर्ल करते हो टुवर्ड्स बी की तरफ लेकर जाते हो। तरीके से आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर सकते हैं। लेंथ को है बेटा आप जब इस डायरेक्शन में टर्न करोगे, तो लेंथ आप देख सकते हो टुवर्ड्स बी जा रहा है हमारे पास। अब बेटा वन मोर थिंग, ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि फोर्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी होता है बेटा। तो अगर अब हम इन तीनों रिजल्ट्स को समराइज करने की कोशिश करें, तो आई कैन राइट लाइक दैट वे, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट है, सो लेंथ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। और अगर बेटा मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम आई एल बी साइन ऑफ द एंगल थीटा। तो इट्स अगेन सिमिलर टू प्रीवियस रिजल्ट जो हमारे पास अभी हम पढ़कर हटे हैं, क्यू वी बी साइन थीटा हम देखकर हटे।